तो अभी तक हमने देखा था कि लिन को पता चलता है कि असली ड्रैगन तो असल में इसके बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वे सभी एक साथ में मिलकर भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करके इनको अंदर खींचने के लिए कोशिश करने लगता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर लिन जानबूझकर उसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन के ड्रैगन के अंदर जाने की वजह से बाजी डीमन लॉर्ड भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वे सभी तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन के अंदर जाने के बाद भी लिन को कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद लीगू बाहर आते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया और असल में ड्रैगन का पेट तो सबसे सेफ जगह है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब तो तीनों डीमन जैसे ही यहाँ से चले जाएंगे उसके तुरंत बाद हम यहाँ से आजाद होकर निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था और फिर वो लीगू को आगे जाकर चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू को इसकी बात माननी ही पड़ती है और फिर वो चेक करने के लिए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है और इसीलिए वो डर कर तुरंत यहाँ से अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में चिंता नहीं होती और वो इसका यहाँ पर सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर जरूर ही कोई सीक्रेट होगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था और लिन कहने लगता है कि बाहर तो असल में कोई भी बॉडी नहीं है, जबकि वह तो केवल इसकी पावर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने फायर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसे देखकर लिन भी अब किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि शायद यह असल में कोई वाइल्ड बीस्ट नहीं है, जबकि यह तो असल में कोई पैरासिटिक क्रिएचर है जो कि वाइल्ड बीस्ट के बॉडी में रहता है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से वो ड्रैगन भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वह फिर अपने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है, जिसके बाद लिन तुरंत अपने डेथ स्पेल का यूज करते हुए इसे जख्मी भी कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसके पूरे बॉडी को चीर कर इसे मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन की बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगी थी, जिसके बाद लिन फिर से मुआन के बातों को याद करने लगता है और कहने लगता है कि उसने कहा था कि ड्रैगन के अंदर का असली ट्रेजर कोई पील नहीं होता, बल्कि वो चीज असल में ड्रैगन मैरो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक बोतल के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसकी बाहरी बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी थी और अब इस तरह से वो यहाँ से गिरते हुए नीचे की तरफ जाने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसके अंदर से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गया है। अब इसके वजह से उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर उसका ज्यादा देर के लिए रुकना सही नहीं होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर अपने सामने एक इनविजिबल लेयर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बड़े से स्टोन को यहाँ से आगे फेंकता है और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में उसके जैसे बहुत सारे ड्रैगन हैं, जिसके बारे में जानकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो
इसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसीलिए वह हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वह परेशान होते हुए कहता है कि वे अजीब से क्रिएचर तो यहाँ पर एक से भी ज्यादा है और इसीलिए मुझे इससे बाईपास करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोजना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने पावर का यूज करके यहाँ के बहुत सारे स्टोन को कंट्रोल करने लगता है और अब इस तरह से इसका यूज करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए सेफ रास्ता खोजने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, क्योंकि वो जाकर भी यहाँ से किसी भी जगह से बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी इसी तरह से यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता खोजने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ऐसा करते हुए बहुत सारा टाइम गुजर गया था, लेकिन इसके बाद भी वह किसी तरह से यहाँ से आगे जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी के साथ वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि मुझे इस जर्नी को शुरू किए हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं केवल कुछ 100 की दूरी को ही तय करने में कामयाब हो सका हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके पास के मैजिकल वेपन की पावर भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो सोचने लगता है कि अगर उसने यहाँ पर और ज्यादा देरी किया तब इससे वो किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो सोचने लगता है कि यहाँ के क्रैक को ओपन और क्लोज होने में हाफ रेत का टाइम लगता है और इसीलिए उसे बचना है तो केवल इतने टाइम में ही टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में जाना होगा। इसके बाद वो करने लगता है कि अब मेरे पास में केवल यही आखिरी चांस बचा हुआ है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह फिर से इसमें फंसने वाला था, जिसके बाद अचानक से मुआन का दिया हुआ जेब तलिस्मन इसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए याद करने लगता है कि इसे तो असल में मुआन ने दिया था, क्योंकि मुआन को पता था कि कल्टीवेशन की जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मुआन ने उसे यह जेब तलिस्मन दिया था ताकि अगर वो आने वाले समय में किसी परेशानी में हो तो वो इसकी मदद कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपनी पावर का यूज करके यहाँ के सारे परेशानियों को खत्म करने लगता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह इसमें पूरी तरह से कामयाब हो गया था और फिर वह इस जेट तलिस्मन के लिए मुआन को थैंक यू भी कहता है। लेकिन तभी वो पैसेज को देखकर कहने लगता है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है और इसीलिए इसके रियल लेवल के डिफिकल्टी के बारे में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अभी तो मेरे पास में उतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन लेवल भी नहीं है, जिसके वजह से अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलत स्टेप लिया तो फिर मैं यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ से निकलने के लिए डिसाइड कर लेता है, लेकिन फिर वो जैसे ही इसके सामने आता है कोई पावर इसे रोक देती है। तभी उसे याद आता है कि इसके लिए उसे फर्स्ट क्लास के स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन असल में इसके वजह से यह फॉर्मेशन बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। अब इसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल स्टोन तो पूरी तरह से बेकार है। जिसके बाद वो याद करने लगता है कि बाजी डिमन लॉर्ड जब पिछली बार यहाँ पर आया था वह भी आधे रास्ते में से ही यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। अब इसी के बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अब इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई भी मतलब नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब मुझे इसे ब्रेक कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि लिन यहाँ से बाहर जा पाएगा या नहीं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।